नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी ऑडियो बुक पर। आज हम विक्टर फ्रैंकल की प्रसिद्ध किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग का गहन अध्ययन करेंगे। यह किताब उनके कंसंट्रेशन कैंप के अनुभवों और उनकी मनोवैज्ञानिक खोजों पर आधारित है। फ्रैंकल इस किताब के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति कठिनतम परिस्थितियों में भी अपने जीवन का अर्थ खोज सकता है। चैप्टर 1, कंसंट्रेशन, कैंप का जीवन और संघर्ष। इस पहले अध्याय में विक्टर फ्रैंकल हमें अपने व्यक्तिगत अनुभवों की एक झलक दिखाते हैं जो उन्होंने नाजी कंसंट्रेशन कैंप में बिताए। यहाँ वह हमें बताते हैं कि कैसे इंसान ने अपनी पहचान खो दी, उसे सिर्फ एक संख्या के रूप में देखा गया और उससे उसकी सारी मानवीय गरिमा छीन ली गई। प्रारंभिक अनुभव। फ्रैंकल का कहना है कि जब वे पहली बार कंसंट्रेशन कैंप पहुंचे तो उन्हें और बाकी कैदियों को लाइन में खड़ा किया गया और उनके पूरे शरीर का निरीक्षण किया गया। उन्हें एक कैदी के रूप में एक संख्या दी गई और उस संख्या के बाद उनकी सारी पहचान मिटा दी गई। यह इंसान को वस्तु के रूप में देखे जाने का एक दुखद अनुभव था, जहां उसकी आत्मा को एक नंबर के रूप में संक्षेपित कर दिया गया। इस अनुभव से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, मानसिकता को बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। फ्रैंकल बताते हैं कि जिन लोगों ने अपने भीतर एक मजबूत मानसिक शक्ति विकसित की थी, वे कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम थे। मानसिकता की शक्ति। फ्रैंकल इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे कंसंट्रेशन कैंप में बहुत से लोग मानसिक रूप से टूट गए थे। उन्होंने अपने जीवन का अर्थ खो दिया था और इस वजह से उनमें से कई ने जीने की इच्छा भी छोड़ दी। लेकिन जो लोग किसी उद्देश्य को थामे रहे, उन्होंने अपने आप को जीवित रखा। एक उदाहरण के तौर पर, एक कैदी जो एक शिक्षक था, उसने खुद को अपने छात्रों की यादों में खो दिया। वह सोचता था कि अगर वह कभी इस नरक से बाहर निकला तो वह अपने छात्रों के लिए फिर से पढ़ाएगा। इसने उसे जीने की प्रेरणा दी। चैप्टर 2, लोगोथेरेपी, अर्थ की खोज। इस अध्याय में फ्रैंकल अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत लोगोथेरेपी का परिचय देते हैं। लोगोथेरेपी का मूल विचार यह है कि मानव जीवन का असली उद्देश्य सुख या शक्ति नहीं, बल्कि अपने जीवन का अर्थ खोजना है। लोगोथेरेपी का सिद्धांत। फ्रैंकल का यह मानना था कि जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश करता है तो वह अपने कष्टों को सहन करने की शक्ति प्राप्त करता है। फ्रैंकल के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे अपने जीवन के अर्थ की तलाश करनी पड़ती है। चैप्टर 3, अस्तित्व का उद्देश्य जारी। फ्रैंकल का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक विशिष्ट उद्देश्य से जुड़ा होता है और इस उद्देश्य की खोज व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक स्थिरता देती है। उन्होंने पाया कि जब व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों को एक उद्देश्य के संदर्भ में देखता है तो वह उनमें एक प्रकार का अर्थ ढूंढ सकता है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। फ्रैंकल ने यह महसूस किया कि यदि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकें तो हम किसी भी कष्ट को सहन करने में सक्षम हो सकते हैं। उद्देश्य का महत्व। फ्रैंकल बताते हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य खोज लिया था, वे कठिनाइयों का सामना अधिक साहस और धैर्य से कर सके। यह उद्देश्य कुछ भी हो सकता था। किसी प्रियजन के साथ पुनर्मिलन की आशा, कोई अधूरा काम जिसे पूरा करना था, या भविष्य में किसी महत्वपूर्ण कार्य का संकल्प। ऐसे लोग जो इस तरह के उद्देश्यों को अपने जीवन में बनाए रखने में सफल हुए, उन्होंने जीवन के कठिनतम समय में भी अपनी आंतरिक शक्ति को कायम रखा। एक उदाहरण में फ्रैंकल अपने एक साथी कैदी का जिक्र करते हैं जो अपनी बेटी से फिर से मिलने की उम्मीद के बल पर जिंदा रहा। उसने अपने दिमाग में उस पल की कल्पना की जब वह अपनी बेटी से मिलेगा और यह विचार उसे जीने की प्रेरणा देता रहा। इस तरह के उद्देश्यों ने कई कैदियों को जिंदा रखा और उनकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रखा, भले ही उनके शारीरिक हालात बेहद गंभीर थे। कष्ट का उद्देश्य से संबंध। फ्रैंकल यह भी बताते हैं कि कष्ट अपने आप में अर्थहीन नहीं है, बल्कि कष्ट को सहन करना और उसे जीवन के उद्देश्य से जोड़ना ही उसे सहने योग्य बनाता है। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में मिलने वाले हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, का एक उद्देश्य होता है। फ्रैंकल ने कहा कि कष्ट तब तक दर्दनाक लगता है जब तक उसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम इसे एक उद्देश्य के साथ जोड़ देते हैं, यह केवल एक बाधा बनकर नहीं रहता, बल्कि हमें और अधिक मजबूत और स्थिर बनाता है। एक और उदाहरण में फ्रैंकल बताते हैं कि एक और कैदी जो एक वैज्ञानिक था, ने अपने शोध कार्य को पूरा करने की इच्छा के कारण जीने का साहस पाया। उसने अपने आप से वादा किया था कि वह इस कष्ट से बाहर निकलने के बाद अपने अधूरे कार्य को पूरा करेगा।
इसने उसे अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद की और उसने यह महसूस किया कि उसका जीवन अभी अधूरा था और उसे पूरा करने के लिए उसे जीना होगा। उद्देश्य की खोज। फ्रैंकल कहते हैं कि उद्देश्य की खोज एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के अपने जीवन के गहरे सवालों के साथ एक लंबी यात्रा होती है। उन्होंने कहा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य अक्सर दर्दनाक अनुभवों के दौरान ही प्रकट होता है, जब हम अपने अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। यह खोज आत्मनिरीक्षण और अनुभवों के विश्लेषण के माध्यम से होती है। फ्रैंकल के अनुसार लोग अपने जीवन का उद्देश्य तीन प्रमुख तरीकों से पा सकते हैं। एक, काम के माध्यम से। अपने कार्यों और योगदानों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य पा सकता है, जैसे किसी वैज्ञानिक ने अपने अधूरे शोध के कार्य को अपना उद्देश्य बनाया। दो, प्यार और संबंधों के माध्यम से। हमारे प्रियजनों के साथ हमारे रिश्ते और प्रेम जीवन का गहरा अर्थ प्रदान कर सकते हैं, जैसे कैदी ने अपनी बेटी से मिलने की इच्छा को अपना उद्देश्य बना लिया। तीन, कष्ट को सहने और उसे अर्थ से जोड़ने के माध्यम से। फ्रैंकल बताते हैं कि कष्ट के बावजूद जीना एक महान उद्देश्य हो सकता है। जब व्यक्ति अपने कष्ट को किसी उच्च उद्देश्य से जोड़ देता है, तो वह कष्ट सहने योग्य हो जाता है। आंतरिक स्वतंत्रता और उद्देश्य। फ्रैंकल ने पाया कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता को छीनना असंभव है। व्यक्ति चाहे किसी भी भौतिक बंधन में क्यों न हो, उसकी मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता उसकी अपनी होती है। फ्रैंकल के अनुसार यह आंतरिक स्वतंत्रता ही व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढने और उस उद्देश्य की ओर बढ़ने की क्षमता देती है। उन्होंने अपने अनुभवों से यह सीखा कि चाहे कितना भी गंभीर संकट क्यों न हो, यदि व्यक्ति अपने विचारों और उद्देश्यों को नियंत्रित कर सके, तो वह जीवन के सबसे कठिन समय में भी खुद को संतुलित और स्थिर रख सकता है। यह आंतरिक स्वतंत्रता जीवन का उद्देश्य खोजने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चैप्टर 4, कष्ट का सहनशीलता और उद्देश्य में बदलना। इस अध्याय में फ्रैंकल हमें बताते हैं कि कैसे कष्ट और पीड़ा को सहन किया जा सकता है और उन्हें जीवन के उद्देश्य में बदला जा सकता है। फ्रैंकल का यह सिद्धांत कंसंट्रेशन कैंप के अनुभवों पर आधारित है, जहां उन्होंने देखा कि कैसे कुछ कैदियों ने अपने कष्टों को अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़ लिया। कष्ट को अर्थ देना। फ्रैंकल का कहना है कि कष्ट को सहन करना तभी संभव है जब उसे किसी उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। जब व्यक्ति अपने दर्द और पीड़ा को किसी गहरे जीवन उद्देश्य के संदर्भ में देखता है, तो वह उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्राप्त करता है। यह सिद्धांत फ्रैंकल के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगोथेरेपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के लिए फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे कुछ कैदियों ने अपने दर्द को धार्मिक विश्वास या आत्मिक विकास के रूप में देखा। उन्होंने इसे अपने आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा माना और यह मान लिया कि उनके कष्ट उन्हें किसी उच्च शक्ति के करीब ले जाएंगे। कष्ट का व्यक्तिगत विकास से संबंध। फ्रैंकल यह भी बताते हैं कि कष्ट व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। कष्ट केवल एक नकारात्मक अनुभव नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति को जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य की ओर ले जाता है। कष्ट के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति और सामर्थ्य को पहचान सकता है, जो सामान्य जीवन में उसे दिखाई नहीं देती। फ्रैंकल ने पाया कि जो लोग अपने कष्ट को जीवन के उद्देश्य से जोड़ पाते थे, वे मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर होते थे। उनके लिए कष्ट एक ऐसी चुनौती थी जिसे पार करना था, और यह चुनौती उन्हें जीवन के प्रति अधिक जागरूक और प्रतिबद्ध बनाती थी। चैप्टर 5, प्रेम का अर्थ और शक्ति। इस अध्याय में फ्रैंकल प्रेम के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो न केवल जीवन में अर्थ खोजने में मदद करती है, बल्कि जीवन को सहने योग्य भी बनाती है। प्रेम जीवन का सबसे गहरा और शक्तिशाली उद्देश्य है, और यह कष्ट को सहने की ताकत भी देता है। प्रेम के माध्यम से उद्देश्य की खोज। फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे कंसंट्रेशन कैंप में कैदियों ने अपने प्रियजनों के प्रेम के कारण कष्ट सहा। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों या जीवन साथी के साथ पुनर्मिलन की कल्पना की, और यह विचार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। एक उदाहरण में फ्रैंकल अपने एक साथी कैदी की कहानी बताते हैं, जो अपनी पत्नी की यादों में जी रहा था। उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए गए सुखद पलों को अपने दिल में संजो कर रखा, और यह विचार उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखता था। उसे विश्वास था कि यदि वह जीवित रहा, तो वह अपनी पत्नी से फिर से मिल सकेगा। प्रेम और आंतरिक शक्ति। फ्रैंकल ने यह महसूस किया कि प्रेम न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से सहारा देता है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर की शक्ति को भी उजागर करता है।
प्रेम जीवन का गहरा अर्थ प्रदान करता है और जीवन को सहने योग्य बनाता है। उन्होंने कहा, प्रेम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है और इसके बिना जीवन बेमानी लगता है। चैप्टर 6, जीवन का उद्देश्य ढूंढना। अंतिम विचार। इस अध्याय में फ्रैंकल जीवन के उद्देश्य की खोज को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि उद्देश्य की यह खोज हमारे जीवन के अंत तक चलती रहती है और यह यात्रा हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित करती है। जीवन के हर पल का अर्थ। फ्रैंकल बताते हैं कि जीवन के हर पल में एक अर्थ छिपा होता है और हमें इसे पहचानने के लिए जागरूक रहना चाहिए। यह केवल कष्ट या दुख के समय में नहीं, बल्कि खुशी और सफलता के पलों में भी हो सकता है। जीवन का प्रत्येक अनुभव हमें एक गहरे अर्थ की ओर ले जा सकता है, यदि हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें। भविष्य की उम्मीद और जीवन का उद्देश्य। फ्रैंकल का कहना है कि भविष्य की उम्मीद जीवन में अर्थ खोजने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब व्यक्ति अपने भविष्य की संभावनाओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है, तो वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार होता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह सीखा कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का उद्देश्य और निरंतरता। फ्रैंकल ने कहा कि जीवन का उद्देश्य कभी स्थिर नहीं होता, यह लगातार विकसित होता रहता है। हम विभिन्न चरणों में विभिन्न उद्देश्यों की खोज करते हैं। जब एक उद्देश्य पूरा होता है, तो नया उद्देश्य खोजने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह प्रक्रिया हमें न केवल व्यस्त रखती है, बल्कि हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में भी मदद करती है। एक उदाहरण में वह एक व्यक्ति का जिक्र करते हैं जिसने अपने करियर में कई सफलताएं प्राप्त की, लेकिन वह हमेशा नए लक्ष्य की खोज में रहा। उसने अपने कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास किया। यह निरंतर खोज न केवल उसके जीवन को अर्थ देती रही, बल्कि उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाती रही। उद्देश्य के साथ जीना। फ्रैंकल का यह भी कहना है कि जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य हमें न केवल प्रेरित करता है, बल्कि हमें हर दिन बेहतर बनने के लिए भी प्रेरित करता है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की क्षमता भी देता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उनका मानना है कि जीवन का उद्देश्य एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, जिसमें हमें अपने व्यक्तिगत अनुभवों को समझकर और उन्हें अपने उद्देश्य से जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें इसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और बढ़ने का अवसर मानना चाहिए। आज के वीडियो में हमने विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग से यह महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की कि जीवन का अर्थ सिर्फ खुशी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर अनुभव में छिपा हुआ है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी प्रदान करता है। यदि यह वीडियो आपको प्रेरित करता है और आपने इससे कुछ नया सीखा है, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। आपके फीडबैक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। याद रखें, जीवन में हर अनुभव एक नए उद्देश्य को खोजने का अवसर है। अपने जीवन के उद्देश्य की खोज में निरंतर लगे रहें, क्योंकि यही प्रक्रिया हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन के अर्थ को खोजते रहें। धन्यवाद।